हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। सीएसएस में आज हम कर्सर पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML टैग बना लिया, हेड टैग बना लिया, बॉडी टैग बना लेते हैं और बॉडी टैग में ही हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम बॉडी टैग में स्टाइल लेते हैं, स्टाइल में कर्सर लेंगे और कर्सर में डिफॉल्ट, और ये जो वैल्यू है इससे हम प्रिंट करा लेते हैं। देखिए एक लाइन का प्रोग्राम हमारा बन गया है। रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो गया है और यहाँ पर ये जो कर्सर बन के आ रहा है, अगर हम अपना कर्सर इस डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है, जो प्रिंट हुआ है, इस पर लेकर के जाएंगे तो नॉर्मल हमारा जो कर्सर बनता है वो ही बनेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, इसलिए ये डिफॉल्ट कर्सर है। इसलिए जो भी नॉर्मल आपका कर्सर जो आपने पहले से सेट कर रखा होगा वो ही दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पी टैग ले लेते हैं। पी में स्टाइल, स्टाइल में कर्सर, कर्सर में हेल्प, और इसे हम प्रिंट करा लेंगे। अब एक काम करते हैं, इस लाइन को पहले हम कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमें आई टैग लेंगे, मींस इटैलिक टैग, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी रह जाएंगी। हेल्प की जगह हमें वेट करना होगा और यहाँ भी वेट, और ये क्लोजिंग टैग चेंज करना होगा हमें। अब चलिए इसे रन करा के देखते हैं। देखिए पहला वाला डिफॉल्ट कर्सर था, इसलिए देखिए जो भी हमारा डिफॉल्ट कर्सर आपने अपना सेट कर रखा होगा वही शो करेगा। नेक्स्ट में देखिए हेल्प कर्सर आ रहा है। अपने कर्सर को ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए डिफॉल्ट कर्सर के नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बन करके आएगा। नेक्स्ट में देखिए वेट कर्सर, मीन्स ये बस राउंड राउंड घूम रहा है। जैसे आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो उस समय जो कर्सर बन के आता है, ये देखिए वही कर्सर है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके कर्सर में हो रहे हैं। अब मैं ये जो स्क्रीन है, ये ब्राउजर है, इसे ओपन रहने देती हूँ, सिर्फ वैल्यूज चेंज करती जाती हूँ और देखिए क्या होता है। ठीक है, आपको साथ ही साथ प्रोग्राम में जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे वैसे साथ ही साथ आपको ब्राउजर में दिखता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बी टैग लेते हैं और बी में हम क्रॉस हेयर कर्सर ले लिया और यहाँ पर इसका टैग चेंज कर देते हैं। बी टैग था ना हमारा, यहाँ पर हमें BR टैग लगाना होगा। वेट तक हमने देख लिया था। यहाँ पे देखिए क्रॉस हेयर, आपका कर्सर देखिए चेंज हो गया है। वो जो प्लस साइन में जो कर्सर बन के आता है वो यहाँ पे बन के आ रहा है। आप यहाँ पे जो आपने लिख रखा है क्रॉस हेयर, अपना जब कर्सर पे लेके आएंगे तो देखिए आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें H3 लेना है और H3 में हमें टेक्स्ट लेना है, और यहाँ पर भी हेल्प की जगह टेक्स्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट में भी H3। देखिए टेक्स्ट पे आते हैं तो टेक्स्ट पे जो भी आपका कर्सर बन के आता है वो देखिए आ रहा है। ध्यान से देखिएगा अपने कर्सर को आप, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके कर्सर में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम। H3 के बाद H4 लेंगे, रिसाइज लिया हमने, एनी रिसाइज, और यहाँ पर भी सेम रिसाइज ले लिया, और यहाँ पर हमें ये टैग चेंज करना होगा H4। इस पर आते हैं, देखिए आपका कर्सर चेंज हो रहा है। देखिए अपने कर्सर को ध्यान से देखिएगा, जब आप इस टेक्स्ट पर लेकर के आएंगे तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम। यहाँ पर हमें DIV लेना है और DIV में W resize ले लिया है हमने। यहाँ पर भी हम इसे चेंज कर देते हैं। DIV ले लिया, देखिए यहाँ पर आ गया। इसका कर्सर देखिए आप चेंज हो रहा है। जब आप W resize पर आपका कर्सर आएगा तो देखिए आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। DIV के बाद हमें स्पैन लेना है। स्पैन में
मूव कर्सर लेंगे, मूव लेंगे हम। यहाँ पर देखिए मूव में जब हमें कोई वैल्यू मूव करानी होती है तो उसमें देखिए जो कर्सर बन के आता है हमारा, वही कर्सर बन के आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमें फिर से कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पर हमने ए टैग लिया हुआ है, इसमें हैश लगा लिया, स्टाइल में कर्सर और इसकी वैल्यू W resize, SW resize, BR टैग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका कर्सर चेंज हो रहा है। SW resize पर आएंगे तो देखिए आपका कर्सर चेंज हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नेक्स्ट में हमें इमेज लेना है ना। कोई भी इमेज ये आप ले सकते हैं। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो कहाँ पर सेव हो रहा है। जहाँ पर आपका ये प्रोग्राम जाकर के सेव होता है उसी जगह पर ये इमेज की फाइल भी होनी चाहिए। तो आपका ये जो इमेज आप लगाएंगे वो इजीली रन करेगा, ठीक है। मैंने एक GIF ले लिया और देखिए लगाते ही आ गया, है ना। इसका स्टाइल कर्सर है और इसकी वैल्यू N resize, ठीक है ना। BR टैग लगा लेते हैं। अब इसके बाद एक बार और हमें ये लाइन पेस्ट करनी होगी, मुझे लग रहा। इस बार हमें UL टैग लेना है और UL टैग में के स्टाइल में कर्सर और इसकी वैल्यू NW resize, ठीक है ना। यहाँ पर हमने UL टैग क्लोज किया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम LI टैग लगा लेते हैं। LI टैग में फर्स्ट आइटम, यहाँ पर सेकेंड आइटम। देखिए प्रोग्राम तो बन गया है हमारा और आपके सामने ही देखिए रन भी हो रहा है ना। जो जो चीजें हम लगाते गए वो सामने ही आपके देखिए रन हो रही हैं। यहाँ इमेज के बाद हम यहाँ पर BR टैग लगा लेते हैं। मैंने पहले ही आपको पूरा प्रोग्राम देखिए एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए NW resize पर कर्सर चेंज हो रहा है, N resize पर भी कर्सर देखिए चेंज हो रहा है आपका। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए डिफॉल्ट में डिफॉल्ट कर्सर आएगा, हेल्प में हेल्प कर्सर आएगा, आपके डिफॉल्ट कर्सर के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बन के आएगा। वेट में देखिए जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो जो कर्सर आता है वो कर्सर यहाँ पर आएगा। क्रॉस हेयर में देखिए प्लस के साइन वाला जो कर्सर होता है वो आएगा। टेक्स्ट कर्सर में आपका जो भी जब आपको कुछ टाइप करना होता है तो वहाँ पर जो कर्सर आता है वो आएगा। NE resize में देखिए कर्सर चेंज हो रहा है, W resize में कर्सर चेंज हो रहा है, मूव में देखिए मूव कर्सर आ रहा है, SW resize में देखिए आप कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इमेज में भी देखिए कर्सर चेंज हो रहा है ना। यहाँ भी देखिए कर्सर चेंज हो रहा है, NW resize में कर्सर चेंज हो रहा है। ये जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी सारी ही मैंने ले करके आपको दिखाई हैं। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं कर्सर की। तो इस तरह से आप अपना कर्सर चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए और अगर आपको डिफॉल्ट कर्सर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे ये लगा करके कर्सर की वैल्यू अपना कर्सर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।